If you like watching K dramas but हर जगह वही पॉपुलर K dramas like क्रैश लैंडिंग ऑन यू, बिजनेस प्रपोजल, ट्रू ब्यूटी जैसे ड्रामास के बार बार रिकमेंडेशन देख के बोर हो चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 3 अंडररेटेड K ड्रामास। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी ये सारे के सारे K ड्रामास जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है विद सबटाइटल्स। तो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे द मोस्ट अंडररेटेड के ड्रामा विच वॉज रिलीज इन द गोल्डन ईयर ऑफ के ड्रामा। अब आप सोच रहे होगे कि ये गोल्डन ईयर ऑफ के ड्रामास क्या है। तो बेसिकली ना 2016 को के ड्रामास का गोल्डन ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि उस साल इतने सारे आइकॉनिक और इतने पॉपुलर ड्रामास रिलीज हुए थे जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। एंड इसी आइकॉनिक 2016 के ईयर में हमारा ये के ड्रामा भी रिलीज हुआ था जिसका नाम है कम बैक मिस्टर। अगर आप इस ड्रामा का नाम पहली बार सुन रहे हो तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि कोई ना कोई मिस्टर है जो कम बैक यानी कि वापस आ रहे हैं। एंड दैट्स राइट, इस ड्रामा में यही होता है। जो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, जो दो हीरो हैं हमारे, वो मर के वापस आते हैं। यस, मर के वापस आ जाते हैं। हमारे इंडियन सीरियल्स में तो ये हमेशा ही होता रहता है, बट यहाँ चीज़ें बहुत डिफरेंट है। यहाँ कहानी ना दो ऐसे हीरोज़ की है जो काफ़ी अनफेयर डेथ को फेस करते हैं, जो मरना नहीं चाहते थे और ना ही वो मरना डिजर्व करते थे, बट उन्हें पता भी नहीं चलता और उनकी मौत हो जाती है। तो जब ये लोग हेवन की ओर जा रहे थे ना, हेवन की ट्रेन में बैठ के ये लोग जब हेवन की ओर बढ़ रहे थे, तो उनमें से हमारा जो एक हीरो रहता है जिसकी फैमिली होती है, इसकी बेटी होती है, पत्नी होती है एंड उसके पापा भी होते हैं, तो वो उन सबको याद करने लगता है कि फिर उसको टेंशन होने लगती है कि उसने अपने लाइफ में कभी भी अपने फैमिली को कभी उसने टाइम ही नहीं दिया और हमेशा ही काम 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 करता रहा और हमेशा पैसा कमाने पे फोकस किया। उसने जो टाइम उसे अपने फैमिली को देना चाहिए था उस टाइम पे वो पैसा कमा रहा था। तो ये सब सोच के ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसी ट्रेन में लगता है चिल्लाने कि मुझे अपने फैमिली के पास जाना है, वापस जाना है मुझे अपने फैमिली के पास, मैं हेवन नहीं जाऊंगा। तो उसी समय ना हमारा जो दूसरा हीरो भी होता है ना, उसको भी लगता है कि हाँ यार मैं भी वापस जाऊंगा, मुझे जो है ना मैं ऐसे नहीं बनना चाहता था, मुझे तो जिंदगी में कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। तो वो भी ना उसके साथ मतलब उसको डिफेंड करने लगता है और वो भी लगता है उसके साथ चिल्लाने कि नहीं मैं वापस जाऊंगा, हमें वापस जाना है, हमें हेवन में नहीं जाना है। फिर ना बहुत ही फनी, पहली बात तो ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फनी है, बहुत ही ज़्यादा फनी है। इसमें इतने फनी सीन्स हैं और ये लोग बहुत ही फनी तरीके से ना उस हेवन की ट्रेन से ना कूद जाते हैं। यस, हेवन की ट्रेन से वो लोग कूद जाते हैं। फिर बाद में बातचीत होती है तो इन लोग को बोला जाता है कि आपको 2 मंथ मिलेंगे अर्थ पे जाने के लिए, बट आपको डिफरेंट बॉडीज मिलेंगी वहाँ पे। एंड सेकेंड बात ये है कि आप किसी को बता नहीं सकते हो कि आप कौन हो, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी किसी को बता नहीं सकते हो कि आप वही हो जो मर चुका है। अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट आता है कि वो जो अंकल थे ना जिनकी फैमिली थी, उनको ना जिस कंपनी में वो सेल्समैन की जॉब करते थे उसी कंपनी में उन्हें प्रेसिडेंट के ही बेटे की आइडेंटिकल बॉडी मिल जाती है, मतलब बिल्कुल प्रेसिडेंट के बेटे की ही बॉडी उनको मिल जाती है बेसिकली। एंड जो हमारा सेकंड हीरो है जिसकी अच्छी खासी बॉडी थी, टैटूज थे, मतलब ही वॉज बेसिकली अ गैंगस्टर, उसे पता है कैसी बॉडी मिलती है, उसे काफ़ी कमज़ोर टाइप की लड़की की बॉडी उसको मिलती है। एंड यहाँ से चीज़ें इतनी फ़नी शुरू हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा फ़नी हो जाती हैं, आप देखोगे ना आप एक भी एपिसोड स्किप नहीं कर पाओगे। सारे के सारे आप एक एपिसोड स्टार्ट करोगे ना तो जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाएगा ना तब तक आप इसे देखते रहोगे। ये बहुत ही ज़्यादा फनी ड्रामा है। इसमें इमोशनल चीज़ भी ना कब फनी में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी देर तक इमोशनल रहने नहीं देगा। जैसे आप इमोशनल हो गए ना 2 ही मिनट बाद, क्या 1 मिनट बाद कोई ना कोई ऐसा सीन आ जाएगा जिसे देख के आप ना चाहते हुए भी हंस दोगे। एपिसोड्स की बात करें तो इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं। एंड एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग तो क्या गज़ब की एक्टिंग हुई है। इतने सारे एम्बैरसिंग मोमेंट्स को इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से, इतने फ़नी वे में दिखाया है ना। अब हम कॉमेडी, रिक्रिएशन, सुपर नेचुरल चीज़ों को छोड़ के ना अपने सेकंड ड्रामा की तरफ आते हैं जिसका नाम है द लास्ट एम्प्रेस। एंड बिलीव मी, जब मैंने ये ड्रामा फिनिश किया ना तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा। मैं अब तक 200 से भी ज़्यादा के ड्रामास देख चुकी हूँ, बट ऐसा के ड्रामा मैंने आज तक नहीं देखा था। अभी रिसेंट में 2026 में एक नया के ड्रामा रिलीज़ हुआ था जिसका नाम था द परफेक्ट क्राउन, जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। और उसमें ये दिखाया गया था ना कि मोनार्की सिस्टम मॉडर्न कोरिया में भी चल रहा है, जिसमें प्रिंस, किंग एंड क्वीन, ये सारा सिस्टम जो है 2026 के मॉडर्न कोरिया में भी चल रहा है। उसी टाइप का प्लॉट हमारे इस के ड्रामा का भी है, बट डिफरेंस इज कि द परफेक्ट क्राउन 2026 में रिलीज हुआ है और जिस के ड्रामा की बात मैं कर रही हूँ वो 2021 में रिलीज हुआ था। और अगर आप ये सोच रहे हो कि द लास्ट एम्प्रेस के ड्रामा की कहानी भी द परफेक्ट क्राउन जैसी है, मतलब रोमांटिक, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोमांटिक तो बिल्कुल है ही नहीं। पहली बात, 1-2 एपिसोड में आपको कुछ दिख जाएगा तो दिख जाएगा, नहीं तो बाकी पूरा ड्रामा ना आपका रिवेंज हो गया, सस्पेंस हो गया एंड पावर के लिए लोग कितना नीचे तक गिर सकते, अपनी ही फैमिली को लोग
लोग मार देते हैं और कितना ज़्यादा कितने हद तक नीचे गिर जाते हैं एक पावर के लिए, मनी के लिए, वो आपको इस ड्रामा में दिखेगा। एंड इस पूरे के ड्रामा का ना सबसे बेस्ट पार्ट मुझे कुछ लगा तो वो था इसके ड्रामा की फीमेल लीड। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपको उसका कैरेक्टर काफ़ी नॉर्मल टाइप का लगेगा, जैसे एक जर्नल वही फीमेल लीड होती है नॉर्मल टाइप की, आपको उस टाइप का लगेगा। बट आफ्टर आई गेस 5 और 6 एपिसोड आपको उसके कैरेक्टर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा ना, वो मतलब इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि पूरे मोनार्की सिस्टम को ही ख़त्म कर देती है। और जब आप स्टार्टिंग के पहले और दूसरे एपिसोड को देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि मेन कैरेक्टर इतना बड़ा विलन क्यों है इस ड्रामा में। बाद में आपको समझ में आएगा कि अच्छा वो तो मेन कैरेक्टर था ही नहीं, मेन कैरेक्टर तो अब आने वाला है एपिसोड 3 में, तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। बिलीव में पहला दूसरा एपिसोड थोड़ा सा झेल लेना, क्योंकि मैंने भी ऐसे झेला ही था। बट जब मैं 4th एपिसोड स्टार्ट करने के बाद अपना फ़ोन बंद ही नहीं कर पाई। मैं 4th एपिसोड से एक लगातार, मैंने इसमें ना 26 एपिसोड्स हैं और मैं एक लगातार 4 से लेकर 26 एपिसोड्स मैंने एक लगातार देखा था। मैं एकदम नहीं रुकी, इतना इंटरेस्टिंग बन गया था ये ड्रामा। एंडिंग में आते आते ड्रामा की स्टार्टिंग की स्टोरी ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाऊंगी बट आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। लेट मी ट्राई। तो हमारे इस ड्रामा की ना फीमेल कैरेक्टर का नाम है ओ सनी। तो सनी जो है ना एक म्यूजिकल एक्ट्रेस है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो ऐसे छोटे मोटे थिएटर में काम करती है एज अ म्यूजिकल एक्टर। एंड काफ़ी पुअर फैमिली से वो बिलोंग करती है और वो बिल्कुल मेरे और आपके ही तरह है, जैसे कि डेलुलू में जीना। मैंने अभी बताया कि मोनार्की सिस्टम है, तो जो प्रिंस है उस कोरिया का जो प्रिंस है वो उसके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके रखती है। बेसिकली वो प्रिंस की फ़ैन गर्ल है, वो प्रिंस को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब नेक्स्ट साइड हम लोग अगर प्रिंस की बात करें तो वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर टाइप का कैरेक्टर है उसका। कैमरे के सामने वो कुछ और है, कैमरे के पीछे वो कुछ और। तो एक दिन क्या होता है ना, प्रिंस और प्रिंस की जो फीमेल सेक्रेटरी होती है जिसके साथ प्रिंस का अफेयर चल रहा होता है, ये दोनों मिलकर ना एक लेडी को जान से मार देते हैं। प्रिंस ने गलती से मारा था और वो जो इसकी फीमेल सेक्रेटरी थी ना वो उसको जानबूझ के ही मारती है। एंड यू वोंट बिलीव मी, जिस लेडी को वो सेक्रेटरी मारती है ना वो उसकी माँ होती है। सेक्रेटरी नहीं जानते हुए भी कि वो लेडी उसकी माँ है, उसको जान से मार देती है। वो आपको ड्रामा देख के पता चलेगा क्यों मारती है। एंड इस सेक्रेटरी का भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी, बट लास्ट के कुछ एपिसोड्स में ना आपको इसके साथ थोड़ी सिंपैथी टाइप की हो जाएगी और लास्ट में मतलब इसका कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आप देखोगे ड्रामा तो आपको समझ में आएगा। तो ये लोग उस लेडी को जान से मार देते हैं और अपना रेपुटेशन बचाने के लिए और पुलिस से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो हमारी फीमेल लीड होती है उससे प्रिंस की शादी करा देते हैं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे कि जब ये मर्डर हुआ था तो हमारा प्रिंस जो था वो हमारे फीमेल लीड के साथ था। उसने तो मर्डर किया ही नहीं, वो तो हमारे फीमेल लीड के साथ। और फीमेल लीड जो है वो तो थी प्रिंस के पीछे पागल, तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे जो है प्रिंस से शादी कर लेती है। शादी के बाद क्या होता है, हमारी फीमेल लीड को धीरे धीरे समझ में आता है कि ये जो प्रिंस है इसका अफेयर चल रहा है और ये जो पैलेस है जिस पैलेस में ये लोग रहते हैं, प्रिंस की माँ हो गई, प्रिंस की दादी और भी जितने लोग पैलेस के लोग हैं, सेक्रेटरी और जो पैलेस में काम करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इस पैलेस का डार्क पास्ट है और ये लोग अपने पावर के लिए किसी को भी मार सकते हैं। और हर कैरेक्टर अपनी स्माइल के पीछे ना एक बहुत बड़ा राज छुपा के रखा हुआ है। हमारी फीमेल लीड को धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगता है। फीमेल लीड जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है एंड अपना रिवेंज लेने लगती है। ऑल्सो मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दूंगी, बट एपिसोड 3 में ना आपको एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट मिलेगा जिसके देखने के बाद आपको समझ में आएगा इस कहानी का ना, इस पूरे ड्रामा का हमारा मेल लीड कैरेक्टर कौन है। एपिसोड्स की बात करें तो मैंने बता दिया इसमें 26 एपिसोड्स हैं। अब जो कि ड्रामा मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, इसमें आपको कोई रोमांस नहीं मिलेगा, कोई मेलोड्रामा नहीं मिलेगा, ओनली रियलिटी चेक। जो रियलिटी में होता है, करप्शन, मर्डर, सस्पेंस, क्राइम इन्वेस्टिगेशंस, आपको यही मिलेगा। तो बिना देरी किए हमारे के ड्रामा की कहानी की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो कि एक प्रोसिक्यूटर है। एंड सबसे अनयूजुअल चीज़ ये है उसके साथ कि वो कोई इमोशन फील नहीं कर सकता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान किसी के लिए सिंपैथी फील करता है, सैड फील करता है, हैप्पी फील करता है, अलग अलग काइंड्स ऑफ इमोशन एक आदमी फील करता है। बट जो हमारा मेल लीड है वो ये सारे इमोशन फील नहीं कर सकता है। उसके साथ एक मेडिकल कंडीशन थी बचपन में जिसकी वजह से उसके ब्रेन की उस पार्ट को रिमूव कर दिया गया था जिसके थ्रू हम लोग इमोशंस फील करते हैं। एंड दूसरे साइड हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर है जो कि काफ़ी अपोजिट है हमारे मेल लीड कैरेक्टर के। शी इज़ अ डिटेक्टिव, वो पुलिस में काम करती है एंड वो ना काफ़ी सिंपैथी फील करती है लोगों के लिए ना, वो पूरी कोशिश करती है किसी की भी हेल्प करने की। ऑल्सो उसका कैरेक्टर काफ़ी सैवेज टाइप का है, वो कभी गलत बातें नहीं सुनती है, वो उसी जगह 4 बात सुना के आती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है एंड वो करप्शन के काफ़ी खिलाफ रहती है।
अब कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर होता है जिसका मर्डर हो चुका होता है, और उस मर्डर सीन पे ना जो हमारा मेल लीड है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और वो उसी टाइम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग करता है, उसके अंदर कोई इमोशन या सिंपैथी नहीं है, तो वो किसी को कंसोल करने नहीं बैठता है, वो डायरेक्ट अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। और उसी जगह ना उसकी मुलाकात होती है हमारी फीमेल लीड से, और वो दोनों मिल के ना इस केस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड धीरे धीरे इन लोग को समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, और सारे लोग एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने सारे झूठ बोलते जाते हैं। आप लास्ट एपिसोड तक यही सोचते रह जाओगे कि आखिर मर्डर किया किसने, आखिर मेन विलन है कौन पूरे ड्रामा में। इस ड्रामा में हर कैरेक्टर का अपना ही एक सस्पेंस है, हर कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ छुपा के ही रखा हुआ है, सारे के सारे करप्शन में मिले हुए हैं, सारे के सारे मिलके कैसे इस एक मर्डर को छुपाने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से, फिर खुद भी उसमें फंस जाते हैं। एंड मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस ड्रामा में आपको कोई रोमांटिक सीन वगैरह नहीं मिलेगा, बट हाँ हमारे मेल लीड और फीमेल लीड की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये दोनों मिलकर जिस तरीके से केस को सॉल्व करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। और इसके ड्रामा में ना मैं आपको छोटा सा स्पॉइलर दूंगी, एक कैरेक्टर है जो सारे लोग पसंद करेंगे एक टाइम पे आके, बट आगे चल के ना उस कैरेक्टर की मौत हो जाती है। तो जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं किस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। इस ड्रामा को ज़रूर देखना, एक्टिंग बहुत अच्छी की गई है, प्लॉट भी बहुत अच्छे है, 16 एपिसोड्स है इस ड्रामा के। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये ड्रामा अगर आपको हिंदी डब में भी देखना है ना तो वो भी आप यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो, हिंदी डब भी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। एंड बिलीव मी, अगर आपको थ्रिलर के ड्रामास पसंद है ना तो इस ड्रामा को बिल्कुल मिस मत करना, ये बहुत ही अच्छा के ड्रामा है।